अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर से हम कंस्ट्रक्टर जो था वो डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ डिस्ट्रक्टर। अब जैसे नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रक्टर समथिंग दैट इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रॉय समथिंग। जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होता है, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। के क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिस्ट्रक्टर है, क्लास के मेंबर वेरिएबल्स ने जो मेमोरी यूज की होती है या जो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी एलोकेट की होती है उसको डी एलोकेट करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन था, इसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसने रैम में जो जगह ली है उस जगह को रिलीज करने के लिए, ताकि कोई और ऑब्जेक्ट उस स्पेस को यूज कर सके। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं ताकि वो स्पेस रिलीज हो जाए। Why should we use destructor? अभी हमने डिस्कस किया, इट इज यूज टू क्लीन अप स्टोरेज दैट इज नो लॉन्गर एक्सेसिबल। जिसको हमने अब एक्सेस नहीं करना, उससे हमारा जो वास्ता है वो खत्म हो गया। जो हमने यूज लेना था उस ऑब्जेक्ट से वो ले लिया, तो उसके बाद क्या है, उसको क्लीन अप करना है। तो क्लीन अप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। हाउ टू डिफाइन डिस्ट्रक्टर? सेम एज इट इज। जिस तरह से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा, सिमिलरली डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होगा? सेम। इसी तरह से डिस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, डिस्ट्रक्टर का भी कोई भी आर्गुमेंट या रिटर्न टाइप जो है वो नहीं होती। डिस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। इसी तरह से लास्ट वन है, डिस्ट्रक्टर मस्ट स्टार्ट विद टाइल्ड साइन। कंस्ट्रक्टर के स्टार्ट पे हम कुछ भी नहीं लगाते, जबकि डिस्ट्रक्टर के स्टार्ट पे हम एक टाइल्ड साइन सिंबल जो है वो यूज करते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं। सपोज कि ये कोड है, इसमें हम एक क्लास बना लेते हैं डिस्ट्रक्टर के नेम से। इसमें सपोज के क्लास से पहले एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में एक्सेस किया जा सकता है। तो सपोज के ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस किया है डिस्ट्रक्टर के यूज को समझने के लिए, और इसको हमने इनिशियलाइज किया है विद 0। उसके बाद इधर हम एक क्लास का डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जो क्या करेगा, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस वेरिएबल में एक इजाफा कर देगा। उसके बाद सिंपली हम इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सी, और एंटर। क्या होगा? अब सी की वैल्यू 0 है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इधर ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सी की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड 1, क्योंकि एक दफा हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसी तरह से डिस्ट्रक्टर बनाना है तो स्टार्ट पे टाइल्ड साइन, क्लास का नेम, और उसके बाद इधर हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड इक्वल्स सी, और एंटर, और उसके बाद सी माइनस। तो अभी हमने क्या किया है, क्लास क्रिएट की है DES के नेम से। इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो क्या कर रहा है, इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा कर रहा है। एक डिस्ट्रक्टर बनाया जो क्या कर रहा है, इसमें 1 की कमी कर रहा है, इन दोनों के यूज को समझने के लिए। उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट नेम। सपोज के इधर ऑब्जेक्ट नेम हमने रख लिया A। अब इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो स्क्रीन पे हमें क्या शो हो रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो C++ मतलब 0 था, तो इसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ, वैल्यू 1 होगी, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1। और उसके बाद जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया, करने के बाद क्या होगा, एंड पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 1।
तो क्या हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट ने वैल्यू या स्पेस ऑक्यूपाई की थी उसने उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसी तरह अगर हम इसके तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, अब प्रोग्राम रन किया तो अब अगर आप देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इधर से हमें इसका यूज पता चलता है कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको कंस्ट्रक्ट करता है, और जब उनको हम यूज कर लेते हैं तो फाइनली डिस्ट्रक्टर एंड पे जब प्रोग्राम एग्जिट होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, और क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो होप सो डिस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।